Hello student, welcome to Merit Home Learning Center, and today we are starting with the our first chapter of 10 CBSE, that is the life processes. आज हम लोग लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर की पूरी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस जो एनसीईआरटी में मेंशन की है वो हर एक सीखने वाले हैं विद एन डिटेल्ड। तो लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय द ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस। जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पर है उन सब को उनकी जो बॉडी है, सेल है, उनमें कुछ ना कुछ एक प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है ना, व्हाई दैट प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि उनका जो सर्वाइवल है, एग्जिस्टेंस है, वो उस पर पूरा निर्भर रहता है। इसलिए ये प्रोसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेसेस मानते हैं। नाउ व्हाट आर दिस प्रोसेसेस? ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। यस, अभी इस पूरे चैप्टर में एनसीईआरटी में तो बहुत सारा दिया है, राइट, कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर है, फोटोसिंथेसाइजेशन पर है, लेकिन आज हम लोग सीखने वाले हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन टॉपिक से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले। देखो, मोड्स मतलब क्या कि डिफरेंट मेथड्स और टाइप्स विच आर परफॉर्म्ड इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर सर्वाइवल। तो न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, द वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द वन इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नाउ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में देयर आर टू टाइप्स, फोटोऑटोट्रॉफ्स एंड कीमोऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या, पहले ये समझ लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा एक मोड है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसमें खुद में अंदर की तरफ ही सिंथेसिस होता है फूड। तो ये सिंथेसिस होता है दो टाइप से, द वन इज फोटोसिंथेसिस एंड द सेकेंड इज कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, द ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से क्या बनाते हैं, कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, दैट इज द ग्लूकोज। ओके, कीमोसिंथेसिस में क्या होता है, कीमोसिंथेसिस में ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी मिलती है फ्रॉम केमिकल्स। तो ये जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स है इसके एग्जाम्पल कुछ प्लांट्स होते हैं, मतलब सारे तो प्लांट्स ही होते हैं लेकिन कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं। ठीक है, कीमोसिंथेसिस के जो एग्जाम्पल्स है वो सारे बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसमें नोट कर लेना कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो परफॉर्म सारे प्लांट्स में भी होता है लेकिन कुछ बैक्टीरिया भी होता है। एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया, जिसमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती है। तो कीमो ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो केमिकल्स का यूज करके अपना फूड प्रोडक्शन और एनर्जी उससे क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। यस, नाउ हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें सबसे पहला आता है पैरासिटिक। पैरासिटिक में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म की एक तो बॉडी के ऊपर या फिर बॉडी के अंदर रह के उनका जो न्यूट्रिशन होता है वो कंज्यूम करता है डायरेक्टली। ठीक है, यस। देन द इंसेक्टिवरस। इंसेक्टिवरस मतलब क्या, कि जो डायरेक्टली इंसेक्ट्स को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे इंसेक्टिवरस। सैप्रोफाइटिक मतलब जो डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म पर फीड हो रहा है। सिम्बायोटिक मतलब जो अपने होस्ट एनिमल या ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या कर रहा है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना रहा है। मतलब द तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है बिटवीन दी राइजोबियम एंड प्लांट। वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया, एंड प्लांट्स जो है वो उसको बदले में शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। यस, द नेक्स्ट वन इज होलोजोइक। होलोजोइक का बेस्ट एग्जाम्पल आप खुद हो। कैसे, हम लोग क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं, राइट, जो भी हम लोग इनटेक कर रहे हैं फूड उसका डाइजेशन करके फिर न्यूट्रिएंट्स लेके जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बचा हुआ है वो एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है उसको हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है। अभी हम लोग सबसे पहला जो ऑटोट्रोफिक का एक एग्जाम्पल है, दैट इज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, वो आज हम लोग पढ़ने वाले इन प्लांट्स। नाउ फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस की यहाँ पे केमिकल इक्वेशन दी हुई, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स, मतलब दो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स और लगती है। कौन? द वन इज सनलाइट एंड द सेकेंड वन इज क्लोरोफिल। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस चलता कहाँ पे है प्लांट्स में। तो देखो, प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस की साइट होती है दैट इज प्रेजेंट ऑन स्टेम ऑल्सो एंड लीव्स ऑल्सो, लेकिन ज्यादातर फोटोसिंथेसिस लीव्स में चलता है। लीव्स में मीजोफिल सेल्स के अंदर
क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उस क्लोरोफिल की मदद से लाइट को ट्रैप करके कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर प्लांट्स ने कंज्यूम किया है, उसको केमिकली हम लोग कन्वर्ट करते हैं इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस को डिकोड किया इनटू 3 इजी स्टेप्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, conversion of that light energy to the chemical energy and splitting of the water molecules into hydrogen and oxygen, reduction of carbon dioxide to carbohydrates using the hydrogen and chemical energy। तो सबसे पहले लाइट एनर्जी को हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं फॉर द पर्पस दैट इज दिस स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। जब ये वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाते हैं, तब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करके उसमें से फाइनली क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। यस, एंड द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दैट मे आस्क इन योर बोर्ड्स कि स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजनिंग मैकेनिज्म क्या है। तो देखो, इट इज वेरी सिंपल। ये स्टोमेटा का यहाँ पे हमने डायग्राम दिया हुआ है पूरा। these cells are known as guard cells of the stomata। yes, तो ये जो गार्ड सेल्स होती है, ये गार्ड सेल्स ही कंट्रोल करती है ओपनिंग एंड क्लोजनिंग। तो कैसे होता है ये प्रोसेस? जब ये जो गार्ड सेल्स होती है, इनमें जब पानी भर जाता है, ठीक है, तो आफ्टर फिलिंग द वाटर इनसाइड द सेल्स दे गेट स्वेल्स अप, ठीक है, तो ये इलोंगेट हो जाती है। जब ये इलोंगेट हो जाती है, तो यहाँ पे बीच में क्या होता है, जो पोर होता है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। अभी जब सनलाइट आती है, ठीक है, तो सनलाइट की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपीरेशन होगा, तो धीरे धीरे यहाँ का जो भी वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। आफ्टर गेटिंग इवेपोरेट, ये सेल अपनी फिर से ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगी एंड द पोर विल क्लोज बाय इटसेल्फ, ठीक है। सो ये जो पूरा स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजनिंग मैकेनिज्म है, इट इज बेस्ड ऑन द गार्ड सेल्स एक्शंस। नाउ यहाँ पे एक छोटा सा एक्स्ट्रा पॉइंट हमने नोट किया कि द अदर रॉ मटेरियल्स फॉर ऑटोट्रॉफ्स, म्हणजे जो बाकी के ऑटोट्रॉफ्स है उनके लिए ऐसी क्या क्या चीजें हैं बिसाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, देखो, बिसाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, प्लांट्स आल्सो नीड नाइट्रोजन, phosphorus, iron, magnesium, other minerals from the soil। Nitrogen is essential for making the proteins। It is absorbed as the inorganic nitrates, nitrites, or through the organic compound prepared by the soil bacteria। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो लगता ही है, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स के लिए, लेकिन बाकी के कुछ रॉ मटेरियल्स भी उनको लगते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन लगता है, फास्फोरस लगता है, आयरन लगता है। वो सारे कहाँ से एब्जॉर्ब किए जाते हैं? थ्रू दी सॉइल, करेक्ट। और इसमें कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो प्लांट्स की हेल्प करते हैं, ठीक है, फॉर एब्जॉर्प्शन। नाउ अभी हम लोग हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन चालू करने वाले। फर्स्टली, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एनसीईआरटी में उन्होंने एक प्रॉपर डायग्राम दिया है। किसका? अमीबा का। तो अमीबा में वो फूड कैसे इंटेक्ट करता है, उसका डाइजेशन कैसे होता है, और उसका एक्सक्रीशन कैसे होता है, इस पर ये पूरी डायग्राम बेस्ड है। यहाँ पे अमीबा की सेल दिखाई है, उसमें बीच में आपको यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उसके सराउंडिंग में यहाँ पे फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट होने के चांसेस है। तो स्टार्टिंग में जो फूड पार्टिकल होता है, पहले तो वो फूड पार्टिकल एनगल्फ्ड होगा। जो अमीबा की बॉडी है वो एकदम फ्री स्टाइल है, मतलब उसको ऐसा कुछ फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, राइट। तो इसकी वजह से इसके जो ये सूडोपोड्स होते हैं, सूडोपोडिया, द सूडोपोडिया विल हेल्प इन द एनगल्फमेंट ऑफ द फूड पार्टिकल। जब ये फूड पार्टिकल अंदर की तरफ आ जाएगा, तो ये फूड वैक्यूल में क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आफ्टर गेटिंग ट्रांसफॉर्म इनटू फूड वैक्यूल, इसमें अंदर की तरफ वो फूड जो वैक्यूल है, उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो प्रॉपरली आपने जो मतलब जो अमीबा की बॉडी है उसने जो भी इनटेक किया है उसको सिक्वेंशियली ब्रेक डाउन करेंगे। आफ्टर गेटिंग ब्रेक डाउन, एब्जॉर्प्शन होगा न्यूट्रिएंट्स का, एंड आफ्टर द एब्जॉर्प्शन जो भी अनडाइजेस्टेड फूड बचा होगा, दैट अनडाइजेस्टेड फूड विल बी थ्रो आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। उस प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक है। तो हमने अमीबा के ही सेल में, एक ही सेल, अमीबा इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, राइट। तो एक सेल में हमने सारी प्रोसेसेस क्या कर ली, स्टडी कर ली। क्या क्या? इंडेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड, द सेकेंड वन इज डाइजेशन, थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन,
फोर्थ वन इज एसिमिलेशन, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स अमीबा की सेल ने कंज्यूम की है उसका वो यूज तो करेगा ना, व्हाई वी आर टेकिंग ऑल द न्यूट्रिशंस, हम लोग क्यों फूड पार्टिकल्स कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलने वाली है, राइट। तो एसिमिलेशन में अमीबा क्या करता है, जो भी उसने डाइजेशन के बाद एब्जॉर्ब किया है उसको यूज करेगा, जो भी यूज नहीं होने वाला मटेरियल है इट विल थ्रो आउट फ्रॉम द बॉडी। तो ये है, यहाँ पे हमने प्रोसेसेस को एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी डिकोड किया है। तो अभी हम लोग हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में से ही जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है टॉपिक, दैट इज द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स अभी पढ़ने वाले, ठीक है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में भी सेम 5 स्टेप्स जो है वो फॉलो की जाएगी। द फर्स्ट वन इज इंजेशन, द सेकेंड वन इज डाइजेशन, द थर्ड वन इज absorption, fourth one is assimilation and the fifth one is excretion। तो अभी हम लोग उसमें से डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले। यहाँ पे एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम फ्रॉम स्टार्ट टू एंड दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पे होता है, एक भी बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं एनसीआर, मतलब जो एमसीक्यूज आते हैं उसमें, कि ह्यूमंस में डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन कहाँ से होते हैं, तो आप आंसर लिख के आओगे ओरल कैविटी या फिर माउथ। देखो हमारे जो माउथ है, माउथ में टीथ्स है, जो टीथ्स क्या करेंगे, फूड हम लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं उसको ब्रेक डाउन करेंगे इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, ओके। जो सलाइवा होती है, सलाइवा सिक्रीट कौन करता है, सलाइवरी ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट ओवर आर ओवर ओरल कैविटी, वो वहां से 3 सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जो तीनों भी एक साथ सलाइवा क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। इसकी वजह से जो भी फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, बोलस के फॉर्म में, मतलब एक उनका एक ऐसा छोटा सा गोला बन जाएगा, ठीक है। हमारा जो फूड है वो मॉइस्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट ये जो फूड पार्टिकल है इट विल पास थ्रू द फैरिंग्स, ठीक है। अभी ये फूड सीधा फूड पाइप में जाएगा। फूड पाइप में जाने के बाद यहाँ पे जो फूड पाइप डिनोट किया इसको हम लोग ओसोफेगस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस चलती है दैट विल बी नोन एज पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। अभी देखो आपने कभी मेयोनीज खाया है, मेयो खाया है, मेयो खाने के लिए आपको जो वो बॉटल होती है वो बॉटल बहुत बार क्या करती है, कंप्रेस रिलैक्स करती है। वैसे ही यहाँ पे जो मसल्स है दैट मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। इसकी वजह से जो फूड पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा, इजीली थ्रू फूड पाइप पास हो जाएगा एंड इट विल एंटर इनटू योर स्टमक। अभी जो स्टमक है, स्टमक एक सैक लाइक क्या है, स्ट्रक्चर है। स्टमक में यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि क्या क्या सिक्रीट हो रहा है। देखो अपने सबने पढ़ा है एनसीईआरटी में, स्टमक में क्या प्रोड्यूस्ड होता है, एचसीएल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस्ड होता है। अभी ये जो एसिड है इसकी वजह से स्टमक की जो इनर लाइनिंग्स होती है उनको कुछ भी हार्म ना हो पाए, इसके लिए वहां पे कंटिन्यूअस म्यूकस सिक्रीशंस क्या हो रहा है, चल रहा है। so that mucus secretion on the internal linings of the stomachs is protecting the overall the cells of the stomachs from the action of the HCl। अभी HCl क्यों प्रोड्यूस्ड हो रहा है, देखो HCl के 2-3 काम है। सबसे पहले पेप्सिन नाम के जो एक एंजाइम है उसको एक्टिवेट करने का काम कर रहा है। दूसरा काम क्या है उसका, कि वो मतलब जो भी हम लोग फूड कंज्यूम करें, अभी आप सब लोग तो स्ट्रीट फूड्स बहुत ज्यादा खाते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट रहते हैं, तो वो किल हो जाए इसके लिए ये HCl काम करता है, ठीक है। एसिडिक है, एसिडिक उसका पीएच वगैरह रहता है, तो एसिडिक रिएक्शंस की वजह से जो भी बैक्टीरिया है वो वहीं पे किल हो जाएंगे। यस, देन दिस फूड विल एंटर इनटू योर स्मॉल इंटेस्टाइन। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फ्रॉम नंबर ऑफ ग्लैंड्स क्या होती है, सिक्रीशंस होती है। तो एक एक ग्लैंड हम लोग पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज लिवर। लिवर इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, इट सिक्रीज बाइल जूसेस एंड दिस बाइल हेल्प्स इनटू द इमल्सिफिकेशन ऑफ आवर फैट्स। जो भी हम लोग फैट्स कंज्यूम कर रहे हैं उसका ब्रेकडाउन इजी हो जाए इसके लिए हमारा लिवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। अभी ये जो बाइल जूस है इट विल प्रोड्यूस्ड बाय लिवर बट इट विल स्टोर्ड इनटू आवर गॉल ब्लैडर। ये यहाँ पे लीवर के नीचे ही यहाँ इस रीजन में हमारा गॉल ब्लैडर प्रेजेंट रहता है।
यहाँ पे उसका फंक्शन भी है, स्टोर्स एंड रिलीजेस बाइल जूस इनटू द डिओडेनम। डिओडेनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, एक छोटा सा। ओके, तो ये तो एक लिवर एंड गॉल ब्लैडर हो गया। नाउ द सेकेंड ग्लैंड इज अवर पैनक्रियाटिक ग्लैंड। तो देखो, पैनक्रियास सिक्रीट करता है पैनक्रियासिक जूसेस विच कंटेन ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड अमाइलेज। अभी हर एक एंजाइम की एक्शंस जो है वो हम लोग आगे वाले पूरा एक चार्ट फॉर्म में आपको एंजाइम्स, उनके सबस्ट्रेट और द रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं। बस यहाँ पे हम लोग उसका क्या देख रहे हैं? ओवरव्यू दिख रहे हैं। चलो, ओके, तो पैनक्रियास भी क्या करेगा? सारी पैनक्रियाटिक जूसेस जो उसने बनाई है वो पोर करेगा इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में से ही जो उसकी लाइनिंग्स होती है वहां पे विलाई प्रेजेंट होता है, माइक्रोविलाई नाम का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो करेगा एब्जॉर्प्शन और ऑल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये जो हमने सब सेपरेट किया है ना, प्रोटीन्स को, फैट्स को या ग्लूकोज वगैरह सारी शुगर्स को हमने जो कन्वर्ट किया है, वो सब का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। देन जो भी अनडाइजेस्टेड फूड बचा होगा इट विल पास इनटू योर लॉन्ग इंटेस्टाइन। ठीक है, अभी जब ये लार्ज इंटेस्टाइन हैज 3 पार्ट्स, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है वो कौन से 3 पार्ट्स है। देखो, ये जो 3 पार्ट्स है इनका फंक्शन क्या है मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड अभी आ रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में, उसमें वाटर भी है। हमने सिर्फ खाने के बारे में, मतलब फूड के बारे में बात की, लेकिन हम लोग वाटर भी तो कंज्यूम करते हैं। तो मैक्सिमम वाटर जो एब्जॉर्प्शन होने का काम है वो चलेगा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, यस। एंड द लास्ट पार्ट इज द एनस। एनस से जो भी अभी जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो चुका है, क्योंकि हमने वाटर तो एब्जॉर्ब कर लिया। तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है इट विल एंटर और इट विल थ्रो आउट ऑफ द बॉडी थ्रू दी एनस। यहाँ पे दिखाई दिया है। ठीक है, अभी हम लोग एक चार्ट स्टडी करते हैं। देखो, यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप क्या है डाइजेशन की प्रोसेस पूरी एक्सप्लेन की है कि माउथ में सिक्रीशन किसका होता है? सलाइवा का, जिसमें सलाइवरी अमाइलेज होता है। जो अमाइलेज ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को इनटू सिंपल शुगर्स। टीथ क्या करते हैं? क्रश करते हैं फूड को। टंग क्या करता है? जो भी आपका फूड बोलस है उसको मिक्स करने का काम करता है। ओसोफेगस, ओसोफेगस में म्यूकस प्रेजेंट रहता है, और जैसे मैंने बताया था वहां पे पेरिस्टालसिस की मूवमेंट चलती है विच हेल्प्स इन द पासिंग ऑफ योर फूड पार्टिकल्स और फूड बोलस। ना स्टमक में देखो HCl है, पेप्सिन है और म्यूकस है। पेप्सिन जो है ना, पेप्सिन को एक्टिवेट होने के लिए एक एसिडिक कंडीशन लगती है, जो एसिडिक कंडीशन इटसेल्फ स्टमक प्रोवाइड करता है बाय प्रोड्यूसिंग HCl ओवर हियर। और म्यूकस क्यों है? जैसे मैंने पहले बताया था जस्ट बिफोर 2 मिनट्स कि म्यूकस इसलिए है, जो हमारा HCl है वो एसिडिक है, वो हमारे स्टमक को भी हार्म कर सकता है, इनर लाइनिंग्स को। तो वो ना कर पाए इसलिए म्यूकस सिक्रीशन चलते रहता है टू प्रोटेक्ट आवर स्टमक लाइनिंग्स। लिवर, लिवर क्या सिक्रीट करेगा? बाइल जूस। फूड क्या है अभी? जो स्टमक में से फूड आ रहा है दैट फूड इज एसिडिक फूड। उसको अल्कलाइन बनाने के लिए, मतलब बेसिक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाइल जूस बनाना पड़ेगा, और वो काम कौन करता है? लिवर करता है। और उसका दूसरा काम भी है बाइल जूस का, दैट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। पैनक्रियास, पैनक्रियास क्या बनाता है? पैनक्रियाटिक जूसेस, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लाइपेज डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट्स। जो बाइल जूस की एक्शन थी वो क्या थी? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो जो फैट्स है वो फैट्स को ब्रेक डाउन करने का काम कौन करेगा? लाइपेज। फैट्स विल ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। ओके, ट्रिप्सिन का काम तो प्रोटीन्स को तोड़ने का है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ इंटेस्टिनल जूसेस भी सिक्रीट होती है। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे मैंने पहले भी बताया था कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा, मतलब प्रोटीन्स विल ब्रेक डाउन इनटू अमाइनो एसिड्स, फैट्स विल ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, और जो भी कार्बोहाइड्रेट्स बची हुई है उनका भी पूरा क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू अ सिंपलेस्ट कॉमन शुगर दैट विल बी नोन एज ग्लूकोज। यहाँ पे विलाई होता है, जो विलाई क्या करते हैं? फूड को जो भी न्यूट्रिएंट्स हमने सेपरेट आउट की है उसका एब्जॉर्प्शन यहाँ पे चलेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है
फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड मटेरियल और एनएस से फाइनली अनडाइजेस्टेड मटेरियल रिमूव किया जाता है। अभी यहाँ पे एक स्पिंटर नाम का यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। नाउ स्पिंटर, स्पिंटर मतलब एक गेट के जैसे होता है, ठीक है। दिस गेट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, मतलब स्टमक के अपर पार्ट जो वहां पर भी प्रेजेंट रहेगा, स्टमक के नीचे वाले पार्ट में भी प्रेजेंट रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के एंट्री पॉइंट पर रहेगा। तो ये स्पिंटर जो है ये कंट्रोल करता है फूड की एंट्री को और एग्जिट को। अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाई यू फील एसिडिटी, कि हमें क्यों ऐसा लगता है कि ऊपर की तरफ कुछ एसिड आ रहा है। क्या होता है, जो लोग बहुत ज्यादा तीखा खाते हैं, है ना, उनमें ये जो स्पिंटर होता है, ये जो मसल्स है वो लूज हो जाते हैं। अभी ये जो लूज हुए हैं, तो ये लूज हुए हुए मसल्स प्रॉपरली ओपन एंड शट नहीं हो पाएंगे। तो हमारे स्टमक में तो कंटिन्यूअसली HCl का सिक्रीशन चल रहा है। तो जो लोग जिनमें ये प्रोसेस चलता है कि उनका जो स्पिंटर है वो लूज वगैरह हो गया है, उनमें जो एसिड है वो अपवर्ड मूवमेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपका एसिड स्टमक से बैकवर्ड फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका जो चेस्ट है उस ये थोरैसिक कैविटी के रीजन में यहाँ पे आपको ऐसे जलन फील होगी, ठीक है। तो ये एक एसिडिटी पर क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी पूछती है हर बार। नाउ हियर इज द टेबल, जहाँ पे हमने एंजाइम्स के नाम लिखे हैं, सबस्ट्रेट के नाम लिखे हैं, और प्रोड्यूस्ड कहाँ कहाँ पे होता है वो एंजाइम, उसकी लोकेशंस मेंशन है, एंड द रिलीज्ड मतलब कहाँ कहाँ पे ये रिलीज्ड होता है उसका भी क्या है, एक चार्ट फॉर्म में हमने पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो रिवाइज दिस। चलो तो हम लोग एक बार फिर से ओवरव्यू लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो देखो, लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन कर ली, कितनी कितनी लाइफ प्रोसेसेस हमको इस चैप्टर में पढ़नी है वो भी हमने एक बार बता दिया आपको। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, ऑटोट्रॉफिक मोड, कीमो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं। देन हेटरोट्रॉफिक के मोड सारे पढ़े, और उसमें से जो हमने आज टॉपिक्स कवर किए दैट इज द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन पढ़ी, स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजनिंग मैकेनिज्म था वो कंप्लीट किया, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि ह्यूमंस में जो न्यूट्रिशन मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको कंप्लीट कर दिया। एंजाइम्स के नाम भी आपके आज हमने कवर कर दिए, ठीक है। सो आई होप कि अभी आपको एंजाइम्स लर्न करने में कोई ज्यादा बहुत दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे हमने एक चार्ट दिया है, इस चार्ट को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो ये आपको बहुत ज्यादा एमसीक्यूज में या जो 1 मार्क्स वगैरह क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट, उसमें ये बहुत ज्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा। और ये बेस मतलब ये आपका बेसिक है कंसेप्ट्स इन योर 11th स्टैंडर्ड। 11th एनसीईआरटी में भी ये डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारी चीजें कवर होने वाली है। तो इससे अच्छा है कि अभी आप लोग आपके जो सारे कंसेप्ट है वो अभी क्लियर कर लो, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो बाकी की प्रोसेस है बची हुई, वो भी हम लोग अपकमिंग वीडियोस में कवर कर लेंगे। स्टिल स्टे ट्यून्ड और रिवीजन करते रहो, पढ़ाई करते रहो। इस साल कुछ भी हो जाए, आपके अबव 80 और 90% तो बस आने ही वाले, ठीक है।